बच्चों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। अगर आप नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग डेली आप सभी के लिए इस चैनल पर सीरीज लेके आ रहे हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की सीरीज, डेली डाउट की सीरीज, जिसमें मैं आप सभी के डाउट सॉल्व करता हूं। अगर आपने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है तो आप इसमें अपने डाउट्स भेज सकते हैं, और जहां से मैं बहुत अच्छे जो डाउट्स होते हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होते हैं, उनको मैं लेके आता हूं और आप सभी के सामने सॉल्व करता हूं। ध्यान रखना कि 7 बजे, डेली 7 बजे मैं लाइव आता हूं और लाइव आप सभी के डाउट सॉल्व करता हूं। साथ ही साथ मैं डेली एक वीडियो, ये इस तरह की वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूं, यानी कि डेली डाउट सीरीज की एक वीडियो। तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखा करो पूरी तरीके से। अगर देखोगे बेटा तो आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। मैं बहुत फालतू क्वेश्चंस नहीं लेता हूं, जो क्वेश्चंस बहुत ही रिलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को उठाता हूं डेली, और आप सभी को शॉर्ट टिक के साथ, ताकि आपका टाइम बच सके, समझाता हूं। ठीक है, तो आप ये ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक किया नहीं है तो बेटा। और मुझे पता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। बाकी डेली हम लोग कम्युनिटी टैब में पोस्ट करते रहते हैं, तो ये कम्युनिटी टैब जरूर से ज्वाइन कर, मतलब यूट्यूब पे सब्सक्राइब अगर किया है तो कम्युनिटी टैब में जाना, वहां पे आप सबको ये पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। डेली ये पोस्ट किया करो, इनमें से अपने ऑप्शन चुना करो। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल क्वेश्चंस फॉर यू। वी आर पोस्टिंग यू फॉर डेली, ऑन द डेली बेसिस। तो डेली आप जाकर के जरूर से इन सब पे पोल किया करो। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में पहले सवाल से। ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान सा सवाल है, उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़े कठिन सवालों की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि लॉस इज इनकर्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹550। इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹700, द शॉपकीपर गेन्स 3 times द लॉस इनकर्ड अर्लियर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कह रहा है कि एक वस्तु को 500 में बेचने पर हानि होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ रही है कि 500 में वो जब बेच रहा है ना बेटा, तो उसको लॉस हो गया, उसको नुकसान हो गया। कहने का मतलब उसने 500 से ज्यादा में ही कोई सामान खरीदा था। ठीक है, कह रहा है कि अगर इसको 700 में बेचे तो दुकानदार को पहले से होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बेटा आसान सा सवाल है, जरा करने की कोशिश करो। देखो कह रहा है बेटा कि किसी दुकानदार ने किसी वस्तु को 500 रुपए में पहले बेचा बेटा। ठीक है, ये हमने लिखा 500। यहां बीच में तुम कहीं लिख दो कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी लिख दो, और यहां पे कहीं आप लिख दो सेलिंग प्राइस, जो दूसरी बारी में उसने बेचा, जो कि बेचा 700 रुपए में, तो हमने यहां पे 700 रुपए लिख दिया। देखो बेटा पहले जब वो बेच रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है, इसीलिए हमने कॉस्ट प्राइस से उसको पहले लिख दिया। और बाद में जब वो 700 में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी फायदा हो रहा है, इसीलिए हमने इसको बाद में लिखा। आपसे ये कह रहा है कि भाई पहले जितना भी नुकसान हुआ था, मान लो अगर x नुकसान हुआ था, तो अभी उसका 3 गुना लाभ हुआ है, यानी कि 3x प्रॉफिट हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर कल x लाभ, अगर पहले जो है x रुपए का नुकसान हुआ था, तो अभी 3x उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों भाई? पहले हुए नुकसान से, पहले जो भी नुकसान हुआ था x रुपए का, उसका 3 गुना अभी लाभ हो रहा है, यानी कि 3x का लाभ, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं बेटा? तो यहां से आप जरा बात समझो मेरी। इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो रहा है? देखो ये दूरी कितनी हो रही है, x प्लस 3x। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस हो रहा है बेटा दोनों पॉइंट का मिला करके, वो x प्लस 3x हो रहा है। और दोनों के बीच का अंतर जो है 700 में से 500 घटा दो, यानी कि 700 माइनस 500 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x बराबर ये 200 हो गया। जब यहां बेटा हमने देखा कि 4x बराबर 200 हो गया, तो 4 से हम इसको काट लेते हैं, 4 पंजे 20, 50, यानी कि x की वैल्यू हो गई 50। सही बात है जी, बोलना। x की वैल्यू बेटा हो गई 50, है ना? और x क्या है हमारा, बोलो? x रुपए का नुकसान हुआ था पहले, यानी x हमारा लॉस है। ठीक है बेटा, x हमारा लॉस है। आपसे कह रहा है क्रय मूल्य बता दो जी। तो क्रय मूल्य क्या होगा बेटा? 500 में अगर हम x जोड़ दें तो हम लोग सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे। बात सही है? यानी हमारा क्रय मूल्य, जो हमारा क्रय मूल्य है, यानी कि सीपी है बेटा 500 प्लस 50, यानी कि 550 विल बी कॉस्ट प्राइस, एंड दिस विल बी प्यारा प्यारा सा आंसर। ठीक है बेटा, ये देखो कितना आसान सा, कितना प्यारा सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी।
इसी तरह से आप करते चलोगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कर लोगे। इसको मैंने नाम दिया है रेखा मेथड। कौन सा मेथड बेटा? रेखा मेथड। कमेंट सेक्शन में जरा लिखना अगर ये तुम्हें आता है तो। रेखा मेथड क्या आपने पहले मुझसे पढ़ रखा है? अगर पढ़ रखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ जी मास्टर, रेखा मेथड मुझे आता है और मैंने इस पर मास्टरी हासिल कर रखी है, मैंने इसको पढ़ रखा है बहुत ही अच्छे से। तो इस रेखा मेथड से अगर आप इस सवाल को सॉल्व करते हो बेटा तो बहुत ही ईजिली, बहुत अच्छे से आप आंसर लेके आ सकते हो और समझ भी लॉजिकली आता है ना। जैसे कि हमने कॉस्ट प्राइस बीच में रखा, हानि हुआ तो हमने उसके पहले रख दिया, लाभ हुआ तो उसके बाद में रख दिया। हानि हुई तो 500 रुपया में हमने बेचा था तब हमें हानि हुई थी, और 700 रुपए में बेचा तो लाभ हुआ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया, यानी कि 200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। और अगर ऐसे हम लोग डिफरेंस निकालें तो x रुपए की हानि, 3x रुपए का लाभ, तो x प्लस 3x, यहां से x प्लस 3x जोड़ लिया और 700 माइनस 500 कर दिया, तो यहां से x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई। कहने का मतलब ये हुआ कि 500 से हमें x आगे जाना है, यानी 50 आगे जाना है। 50 मतलब 500 प्लस 50 जोड़ करके यहां 550 हो गया। ठीक है, देखो कितना आसान सा सवाल है, कर लोगे बेटा, ऐसे आप करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में शायद ये आया था, 2020 या फिर 2021 में, 2020 या 21 या शायद 19 में, नहीं 19 में नहीं, 2020 या 2021 JNVST में आया था, नवोदय में आया हुआ सवाल है। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझो पढ़ो। कह रहा है कि sum of digits of a number it's subtracted from the number, result will always be divisible by। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। देखो किसी संख्या में से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जा रहा है ना, तो जो भी आपको परिणाम मिल रहा है उस परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। कह रहा है जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है वो हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होगा, ये आपको बताना है। देखो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे, है ना, और कोई एक एग्जांपल लेकर के चेक करोगे। जैसे देखो कह रहा है कोई भी एक नंबर ले लो, आप कोई भी नंबर ले लो बेटा, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 73 ले लिया, ठीक है। कह रहा है कि 73 में से उसके अंकों का योग घटा दो, यानी अंकों का योग कहने का मतलब 7 प्लस 3, इन दोनों डिजिट्स को अलग अलग जोड़ लो तो 7 प्लस 3 बराबर हो गया 10। ठीक है बेटा, तो 73 में से आपको 10 घटा देना है, तो बचा कितना 63। अब ये 63 किससे डिविजिबल है, जरा ऑप्शन से चेक करो। क्या ये 2 से डिविजिबल है? ना भैया 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 नहीं है। क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं मास्टर, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? ना बिल्कुल नहीं। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं, अगर 2 है तो 2 ही चेक करते हैं, तो 8 से तो डिविजिबल है ही नहीं बेटा। तो क्या ये 9 से डिविजिबल होगा? जी बिल्कुल, 9 सत्ते 63, 9 7 63, यानी कि 9 इंटू 7 हो रहा है 63। हम कह सकते हैं कि ये जो 63 है ना बेटा, ये 9 से डिविजिबल है। मेरी बात समझ रहे हो, ये 9 से डिविजिबल है, कौन? 63। तो 9 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा प्यारा सा करेक्ट आंसर। अच्छा कोई और एग्जांपल लेके देखो, मान लो कि तुम्हें इससे बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई और एग्जांपल देखो, लेके देखो। जैसे मान लो मैंने 46 ले लिया, तो 46 के अंकों का योग, डिजिट्स का सम कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 विल बी 10। ठीक है, 4 प्लस 6 विल बी 10। तो 46 में से 10 घटा दो, जो ये अंकों का योग आया है ना इसको घटा दो, यानी 36 बचा। तो ये 36 क्या 9 से डिविजिबल है, जरा चेक करना बेटा। यस, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36, यानी कि 9 से अगर मैं 36 में भाग दूं तो 4 आ जाएगा। ये 36 जो है 9 से भी डिविजिबल हो जा रहा है। अगर ये 36 9 से डिविजिबल हो गया बेटा, अगर ये 36 9 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि 9 से वो संख्या डिवाइड होगी हमेशा। कोई सा भी ऐसा नंबर जिसमें से अगर हम उसके अंकों का योगफल घटा दें तो जो हमारा परिणाम स्वरूप नंबर मिलेगा, मतलब जो रिजल्ट मिलेगा, वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूट 1500 इन सच ए वे that the simple interest of one part at 3% rate for 6 years is equal to simple interest of the second part at 5% rate for 4 years। देखो कह रहा है बेटा कि 1500 को आप इस तरह से विभाजित करो, 1500 को इस तरह से वितरित करो कि एक भाग का 3% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो। कह रहा है बेटा आपके पास है 1500 रुपए, कितना? 1500 रुपए। आपने इसको 2 भागों में बांट दिया। मान लो कि एक भाग x है और दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 1500 माइनस x हो जाएगा। क्यों बेटा, कैसे?
देखो जैसे कि मान लो 500 है, तो एक भाग अगर तुमने 100 करा तो दूसरा भाग 500 माइनस 100 यानी कि 400 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो पहला 100 हमने किया तो दूसरा भाग 500 में से हमने घटा दिया तो 400 मिल गया। उसी तरीके से हमने पहले भाग को क्या मान लिया बेटा, पहले हमने टोटल अमाउंट मान लिया 1500 कि टोटल अमाउंट 1500 था, ये दिया भी गया है, देखो 1500 रुपए को बांटना है। पहले भाग को x मान लिया तो दूसरा भाग 1500 माइनस एक्स हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली हमारा, ठीक है। पहले भाग पर जो ब्याज लग रहा है वो 3% के हिसाब से 6 साल का ब्याज लग रहा है, यानी इस पे जो ब्याज लग रहा है बेटा, हम सभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे PRT/100, ठीक है। SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, ये फॉर्मूला आप सभी को पता है बेटा, तो अप्लाई करो आप सभी, है ना। तो PRT/100 ये फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल जा रहा है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो जरा बात समझना, यहाँ पे ये पहला भाग हमने x मान रखा है, दूसरा भाग 1500 माइनस एक्स मान रखा है। पहले वाले पे ब्याज कितना लगेगा, प्रिंसिपल हमने माना x है, रेट कितना है, पहले वाले पे 3% का ब्याज लग रहा है, यहाँ से देखो 3% का ब्याज, तो रेट को हम लोग मान लेंगे इंटू 3। और टाइम कितना है, पहले वाले में टाइम देखो बेटा पहले वाले में 3% की दर से 6 साल है, तो पहले वाले का टाइम हो गया 6 साल और बटा 100, तो आप करोगे ही करोगे। दूसरा वाला कितना है, प्रिंसिपल है 1500 माइनस एक्स, यानी कि ये प्रिंसिपल हो गया। रेट कितना हुआ बेटा, रेट कितना हुआ आपका, दूसरे वाले में जो रेट है वो 5% है, टाइम है 4 साल। रेट है 5%, टाइम है 4 साल, तो इंटू 5 इंटू 4 और बटे 100 आपको कर देना है। और चूंकि आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई ये वाला जो ब्याज लग रहा है वो इस वाले ब्याज के बराबर है, ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर दो बेटा, दोनों को आप कर दो बराबर, आसान बात है, कर लोगे। दोनों को आप इक्वल कर दो, दोनों को बराबर कर दिया यहाँ से, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 100 से 100 तो गया मास्टर जब हमने दोनों को बराबर किया, ठीक है। यहाँ देखो ये 6 3 हो गया 18x, और इधर जो है करते हैं दूसरे पेज में करते हैं बेटा, 6 3 18x 5 गुणे 4, तो इधर हो गया x इंटू 6 इंटू 3 था इज इक्वल टू बेटा 1500 माइनस एक्स, और क्या था 5 गुणे 4 था, तो इंटू 5 इंटू 4। ध्यान से देखो ये 6 3 के 18x हो गया, 18x हो गया, और इधर कितना हो गया बेटा, ये 1500 माइनस एक्स, ये 5 चौका 20 हो गया है ना, इधर ये 20 हो गया, तो 20 का मल्टीप्लिकेशन 15 में भी हो जाएगा, 20 का मल्टीप्लिकेशन x में भी हो जाएगा, तो 15 दूना 30 यानी कि 30,000 आपका या इधर आ रहा है ना। और गुणे गुणे तो 20 का इधर 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 का x में भी करोगे तो -20x इधर होगा, -20x, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनना, ये 20x को इधर लेके आ जाओ, तो ये 18x और प्लस 20x मिला करके कितना हो गया बेटा, 18 और 20 ये 38x हो गया, 38x इज इक्वल टू 30,000। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 30,000 और बटे 38। अच्छा, अगर मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लूँ जल्दी से फटाक से, क्योंकि ये कटेगा तो है नहीं पूरा पूरा, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 38 इज इक्वल टू 789.47, यह जाएगा बेटा 789.47, यानी x की वैल्यू आ गई 789.47। और अगर 1500 में से तुम x घटाओगे, अगर 1500 में से तुम x घटाओगे बेटा, तो ये हो जाएगा 1500 माइनस 789.47, तो ये हो जाएगा 710.53 हो जाएगा, ठीक है, 0.53। तो पहला हमारा पार्ट है वो तो x था, जो कि आ गया बेटा कितना, इतना आ गया 789.47। और दूसरा पार्ट हमारा क्या था, दूसरा पार्ट हमारा ये वाला था जो कि इतना आ गया, यानी दोनों पार्ट हमारे पास आ गए। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। पहला पार्ट x था तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। दूसरा पार्ट हमारा था बेटा, देखो यहाँ से दूसरा पार्ट हमारा 1500 माइनस एक्स था, यहाँ पे देखो है ना, दूसरा पार्ट हमारा 1500 माइनस एक्स था, यानी दूसरा पार्ट 1500 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल ली 710.53। तो 710.53 यानी यही लगभग उतना ही है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है। 789.47, तो 789.47 ये वाला है, और 710.53 या फिर 52 एक ही बात है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। देखा कितनी आसानी से हमने कर लिया। अब देखो ऐसे सवाल को हमने अप्रोच कैसे किया बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट्स में हमने तोड़ दिया। कुछ पार्ट देखो, स्टार्टिंग वाला पार्ट कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट 1500 इन सच वे, मतलब 1500 को हमने बांटना है। कैसे बांटना है भाई, दो भागों में बांट रहे हैं हम लोग। दो भागों में कैसे बांट रहे हैं, क्योंकि दो ही भागों का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, दो ही भागों की बात की गई है। यहाँ पे कह रहा है कि पहला भाग जो है, द फर्स्ट पार्ट जो है 3% के हिसाब से
6 साल का रेट उस पर लग रहा है, तो 3% के हिसाब से 6 साल का ब्याज लग रहा है। देखो पहले भाग पे 3% के हिसाब से 6 साल का ब्याज लग रहा है। दूसरा भाग जो बचा, पहला भाग चूंकि हमने x मान लिया तो दूसरा भाग 1500 माइनस x हो गया। दूसरा भाग जो बचा उसमें जो है 5% के हिसाब से 4 साल का ब्याज लग रहा है। ठीक है बेटा, और बटे हमने 100 करना है, क्या करने के लिए, हमने निकालना है ना SI सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं बस सिंपल, कि प्रिंसिपल यहाँ पे x है और दूसरी जगह पे प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे बोलो 1500 माइनस x है। ठीक है, तो एक जगह प्रिंसिपल x है, एक जगह पे प्रिंसिपल 1500 माइनस x है। एक जगह पे रेट जो है वो 3% है, दूसरी जगह पे रेट 5% है। एक जगह पे जो टाइम है बेटा वो 6% है, दूसरी जगह पे टाइम 4% है। तो इसी तरीके से दोनों को हमने बराबर कर लिया, क्योंकि कह रखा है क्वेश्चन में कि दोनों ये बराबर होंगे। बराबर कर लेके x की वैल्यू निकाल दी, तो जब x की वैल्यू निकाली बेटा तो पहला पार्ट आ गया। फिर हमने 1500 माइनस x की वैल्यू निकाल दी, जब हमने 1500 माइनस x की वैल्यू निकाल दी तो ये दूसरा पार्ट आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को इकट्ठा कर लिया, मतलब दोनों पार्ट को हम ले आए बेटा। ठीक, चलो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझ में आए होंगे। और ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए बेटा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस साल की तैयारी कर रहे हो तो अर्जुन बैच में एनरोल जरूर से कर लेना बेटा। ये अर्जुन बैच 2023 की तैयारी के लिए, जो कि 29 अप्रैल को होने वाला है, इसकी तैयारी के लिए आपकी तैयारी करवा रहा है। इसकी तैयारी के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है बेटा अच्छे से, ताकि आप जो है इस एग्जाम को क्लियर कर लो, बिल्कुल छूटे ना एग्जाम। इसमें वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज मटेरियल, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप सब कुछ मिलने वाला है। साथ ही इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024, वी आर रनिंग नवोदय अल्फा बैच। ये जो अल्फा बैच है आपका, ये आपको 2024 के लिए प्रिपेयर करेगा। यानी 2024 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा तो नवोदय अल्फा बैच में एनरोल कर लेना। आपके साथ ही मित्र दोस्त यार जो भी तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए, उनको जरूर से आप रिकमेंड करें, ताकि वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें इसमें फैसिलिटीज मिलने वाली है और इसका फायदा वो सभी उठा सके। सैनिक अल्फा वी आर रनिंग फॉर 2024 एग्जामिनेशन फॉर सैनिक स्कूल। ठीक है, तो अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो सैनिक अल्फा बैच अगले साल के लिए ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप हमें कॉल कर सकते हैं 6260388361 पे किसी भी जानकारी के लिए। अगर आप नवोदय से रिलेटेड, सैनिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो 6260388361 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे आपको कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाए। फिलहाल 10 मॉक टेस्ट की सीरीज हमारे पास है, ये ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर आपको 50 मॉक टेस्ट की सीरीज लेनी है तो अभी हम जल्दी ही लॉन्च कर रहे हैं, तो 50 मॉक टेस्ट की सीरीज भी जल्दी ही ऐप में आ जाएगी, तो उसको भी आप ले सकते हैं। 50 मॉडल पेपर की सीरीज ऑलरेडी ऐप के अंदर है विद वीडियो सोल्यूशन, तो आप इन सभी को ज्वाइन करके अपनी तगड़ी प्रिपरेशन, बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन करना उस ग्रुप को जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप आपको दिखाया था, ये वाला ग्रुप आप सर्च करना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ओपन ग्रुप है, बिल्कुल फ्री है, तो आप इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हो, आप अपने सवाल भेज सकते हो, आप अपने कोई भी क्वेरीज भेज सकते हो। चलो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी तरह के सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।